नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी जीडी क्रैकर। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंक। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे। चलते हैं इस क्वेश्चन से। ये पहला प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये देखिए, इस क्वेश्चन में कैसे है, शॉपकीपर लॉस ए डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन इट्स आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इसको निकालने के दो मेथड होते हैं। एक तो जो हमने फ्रैक्शन का सीखा, दूसरा हम सिंपल परसेंटेज की हेल्प से कि कितना बढ़ा कितना कम हुआ। अभी हम चलते हैं इसके फर्स्ट मेथड से कि कैसे, मेथड 1 देखते हैं दोस्तों हम कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले बोलता है कि शॉपकीपर लो ए डिस्काउंट ऑफ 40%। 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं। डिस्काउंट है मतलब माइनस। डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, एमआरपी पे। जब 5 पे 2 डिस्काउंट लगा तो वो कितना बच जाएगा, 3/5 आ गया। ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब 40% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट कमा रहा है। 20% 1/5 होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड वाला मतलब प्लस साइन मतलब बढ़ रहा है। तो इसको अगर लिखेंगे 6/5 हो जाएगा। 5 क्या था आपका, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है। जब प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है तो वो सेलिंग प्राइस होता है। दोस्तों ये देखो, ये भी सेलिंग प्राइस है, आर्टिकल तो एक ही है, ये भी सेलिंग प्राइस है। ये दोनों सेम होने चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये सारी 3 × 2 दोनों नीचे भी करना पड़ेगा 2 से। तो मैथमेटिक्स में कुछ भी अपने से नहीं लिख सकते। ये 6/5 ऑलरेडी था, ये आ जाएगा 3 × 2 6, 6/10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका 6 सेलिंग प्राइस आ गया, 10 मार्क्ड प्राइस आ गया। ठीक है, ये कॉस्ट, तीनों चीज़ें आ गई। वो क्या बोलता है आगे कि हाउ मच कॉस्ट प्राइस डज शॉपकीपर पे फॉर आर्टिकल हुज मार्क्ड प्राइस इज 2400। बोलता है ये सारी कंडीशंस को लेते हुए अगर मार्क्ड प्राइस 2400 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सिंपल। अब मार्क्ड प्राइस हमने जो निकाला 10 है। अब 10 है तो 10 किसके इक्विवेलेंट बोल रहा है, 24 के 100 बोल रहा है। अब अल्टीमेटली निकालना क्या है हमें, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 5। मतलब यहाँ 5 आना, 5 कैसे आएगा, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 कितने के इक्वल हो जाएगा, 1200 के। मतलब कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 1200। ये दोस्तों एक मेथड था जिससे हमने सीखा फ्रैक्शन से कैसे हम ईजिली हमने निकाल दिया। मेथड 2 में चलते हैं। कुछ जो पसंद आए उससे करो, बार बार प्रैक्टिस करो तो आपका हाथ बैठ जाएगा। इसमें क्या बोलता है कि शॉपकीपर लो डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन आर्टिकल स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट 20%। हाउ मच कॉस्ट प्राइस डज शॉपकीपर पे फॉर आर्टिकल हुज मार्क्ड प्राइस इज 2400। देखो मार्क्ड प्राइस कितनी है आपकी, 2400। अब देखो जब इस पर डिस्काउंट लगेगा, डिस्काउंट कितना लग रहा है, 40%। 100 में से 40 निकालेंगे। देखो 40% है, अगर डिस्काउंट लग रहा है 60/100 वाला ये टर्म है ये। अब इसको 60/100 से मल्टीप्लाई करना या 100/60 से मल्टीप्लाई करना, वो कैसे डिसाइड होगा, वही हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट है। न्यूमरेटर बड़ा होगा तो टर्म बढ़ जाएगी, अगर न्यूमरेटर छोटा होगा टर्म छोटी हो जाएगी। अब ये हमारा मार्क्ड प्राइस है। अब जब हम इसमें से डिस्काउंट कट करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है, मार्केट प्राइस से कम होता है जब डिस्काउंट लगता है। तो कम करना तो 60 ऊपर आएगा ना। अब ये पूरा हमारा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस आ गया। समझ गए कंसेप्ट। लेकिन आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट होता है तो आपको पता है प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। अब ये पूरा सेलिंग प्राइस आ गया, ये वाली टर्म। अब सेलिंग प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि इस सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब इसने बात करी 20% की। 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120/100 ये वाली आएगी। अब 120/100 आएगा, 100/100 भी आएगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे। अब हमने इसको कम करना है सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम होगा
जब प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा, कम करने के लिए हमें इसको 100/120 लिखना है। अब इसको कर लो 62, 100, 1200। ये देखो ये भी एक ही लाइन में निकल गया। आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, सारी वही गेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बड़ा कौन सा छोटा क्या है, आपने सेलिंग प्राइस को बड़ा करना है या कम करना है, ये सारा कंसेप्ट समझोगे ये वाला क्वेश्चन निकल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पीड का। इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, एक मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें हम सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आने और जाने में, तो उसमें हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलता कि मैन कवर इज सर्टेन डिस्टेंस, सॉरी ये बोल रहा है मैन कवर इज सर्टेन डिस्टेंस, ये है कोई डिस्टेंस है ना। पहले वो जाते हुए स्कूटर पे जाता है 64 की स्पीड पे, आते हुए वो बाइसाइकिल पे जाता है 16 की स्पीड से, हर बार डिस्टेंस तो सेम ही कवर हो रहा है। वो क्या बोलता है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, 2 × स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1। ये आप फार्मूला याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा 2025 में भी, 25 के क्वेश्चन में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया, तो फिर से पूछ सकते हैं। इस फार्मूला का यूज़ करें, 2 × 64 × 16 डिवाइड बाई 64, 16 क्या होता है 64, 6 70 और 81, 80 आ गया, ठीक है। 16 5 80, ठीक है। 64 और 2 कितना होता है 4 2 128/5, ये कर लेंगे। 5 to the 10, 5 to the 25, 60। ये दोस्तों आ गया आपका आंसर। दोस्तों ये फार्मूला आता होगा, आप डेट नहीं, फार्मूला नहीं भी आता तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमें एक एवरग्रीन फार्मूला है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। जब हम एवरेज स्पीड की क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, डी एक बार उधर जा रहा है, डी एक उधर, ये आएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम क्या है, देखो अगर हम स्पीड को डिस्टेंस बाई टाइम लिख सकते हैं, टाइम को डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते हैं। अब देखो हम टाइम को, अगर टाइम एक और वेरिएबल हो जाएगा, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे तो हम आंसर नहीं निकाले, इसलिए हम टाइम की जगह लिख लिया। डिस्टेंस, पहले वाले की स्पीड कितनी थी 64, दूसरा डिस्टेंस। ये मेथड 2 बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूला होता तो फिर ये आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीख लो, कई बार काम आ जाता है। अब देखो वही चीज़ आ गई, स्पीड को टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इसको निकाल लेंगे, 2D आएगा, ठीक है। डी कट ही जाएगा वैसे ऊपर और नीचे से, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 64 × 16, नीचे आ जाएगा 64 + 16, वही चीज़ बन गई जो ऊपर थी। अब इसको डी तो कट जाएगा पहले, ये हमारा आंसर निकल जाएगा भाई। ये दोस्तों सीखा हमने कैसे निकालते हैं एवरेज वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में आपको एक चीज़ सिखाई थी मैंने कि आप कोई भी क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, ये फार्मूला हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। जब आप टोटल वर्क निकाल लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है, इसलिए टोटल वर्क निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 5 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। ये देखो ये क्या है, ये एफिशिएंसी को बताता है, ये क्या डेज को बताता है। और ये देखो हम ये फार्मूला को आगे लेके जाएंगे, एफिशिएंसी इन डेज, ये क्या बनता है, टोटल वर्क बनता है। इसका क्या मतलब है, ये टोटल वर्क है, इसका यही मतलब है 5 लेडीज 8 दिन में काम करती हैं कोई, तो ये कोई एफिशिएंसी होगी डब्ल्यू की वुमेन की, तो एफिशिएंसी इन डेज क्या होता है, टोटल वर्क। फिर बोलता कि वाइल 8 चिल्ड्रन टेक 10 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब इसमें भी देखो एफिशिएंसी इन डेज, ये भी टोटल वर्क है, मतलब इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, इसलिए हमने इक्वल लिख दिया। अब ये पूछता है कि कितने दिन लगेंगे 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन को कंप्लीट करने के लिए, काम के लिए।
पहले हम काम तो फाइंड कर लें क्या है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इसके साथ गया 2, 8 8 गया, ये क्या पीछे करना है, वुमेन इक्वल टू 2 चाइल्ड। अगर वुमेन रेशो 2 लिखें, इसको 2:1 लिखें। ये कैसे लगा हमने, देखो ये नीचे आ गया चाइल्ड 2/1 आ गया, तो उसको हमने लिख लिया वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी। वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी जब आ गई तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। किसी में भी डालो, यहाँ डाल लो वो चाइल्ड की वैल्यू 1 डाल के 80 आ जाएगा, या वुमेन की वैल्यू 2 डाल के, 2 है ना एफिशिएंसी, ऊपर हम डालेंगे 5 × 2 आ गया इंटू 8 5 to 10 10 80, मतलब 80 आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। आपकी आधा क्वेश्चन खत्म हो गया जब आपने टोटल वर्क निकाल लिया। अब देखो, अब वो लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि हाउ मेनी डेज विल 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो वही फार्मूला, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क ऑन नंबर ऑफ डेज। अब देखो एफिशिएंसी क्या है, 2 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन की, वर्क क्या है हमारा 80, नंबर ऑफ डेज क्या n। अब वुमेन की एफिशिएंसी क्या है 2 है, चाइल्ड की क्या है 1 है। इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, 2 to the 4 आ जाएगा, वुमेन की 2 है ना, और 4 × 4 8 आ जाएगा, 8 इक्वल टू 80/n, n के नंबर ऑफ डेज है 8 10, n इक्वल टू 10 डेज। दोस्तों कोई भी हमने वैसा कोई ट्रिक नहीं यूज़ किया, सिंपल फार्मूला से ट्राई किया और हमने क्वेश्चन निकाल दिया। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक किए और ये देखा कि मैक्सिमम यही वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सेम लेवल के पूछे जा रहे हैं। आप इनको बार बार देखो, आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन में पेपर्स में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।